Good morning, my dear children. Welcome to LP Savani Riverside School. Myself, Deepika Sonavadia, your English teacher. Hope you all are fine, staying at your homes. So let us start our lesson. In previous session, we had started lesson 3, that was Okuni Nushi, the kind Japanese fairy. So we had ended with a small paragraph. Today we'll be continuing further. So let us start the lesson. So after the hare crossed the bridge, he started he started jeering. Jeering means हंसना वगैरह स्टार्ट कर दिया उसने क्रोकोडाइल्स के ऊपर, राइट. और फिर थैंक यू बोलने की जगह उसने उन लोगों की मजाक उड़ाई और बोला, ओ सिली क्रोकोडाइल्स, नाउ आई एम डन विथ यू. बेवकूफ सारे क्रोकोडाइल्स, अब मैं तुम लोगों से, मेरा काम हो चुका है. यहां तक हम लोगों ने किया था. Now, when the crocodiles realized that the hare has played a trick on them, they caught the hare and beat him badly. और क्रोकोडाइल्स को जब रियलाइज हुआ कि ये हेयर ने हम लोगों के साथ मस्ती की है, तो उन लोगों ने हेयर को पकड़ा और बराबर से उसकी पिटाई की, बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई की. They threw the poor hare on the beach and all swam away laughing at what they had done. फिर उस हेयर को उन लोगों ने बीच की तरफ फेंक दिया और वहां से सारे क्रोकोडाइल्स वहां पे हंसते हुए निकल गए. द हेयर वॉज नाउ इन अ पिटीफुल प्लाइट. अब वो हेयर इतनी बुरी सिचुएशन में था कि सभी उसको देख के दया आ जाए उसके ऊपर, इतनी बुरी तरह से उसकी हालत हो चुकी थी. ऑल हिज ब्यूटिफुल वाइट फर हैड बीन पुल्ड आउट. His bare little body was filled with pain and he was bleeding all over. अब उसके जो white fur थे वो पूरी तरह से झड़ गए थे, सारे फर उसके झड़ गए थे और उसकी जो छोटी सी बॉडी थी वो पूरी तरह से दर्द में थी, बहुत पेन हो रहा था उसको और खून भी बहुत सारा निकल रहा था. He could hardly move. All he could do was lie on the beach helplessly. वो अपने आप को वहां से हटा भी नहीं सकता था, इतनी बुरी तरह से वो लगा था, उसको चोट लगी थी. तो वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता था, वो था कि बीच पे वो ऐसे ही पड़ा रहे. Just at this time, a number of men who looked like king's sons happened to pass by and seeing the hare lying on the beach crying, stopped and asked what was the matter. फिर उसी टाइम पे कुछ मैन आए, कुछ लोग आए, तो ऐसा लग रहा था कि ये किसी राजा के बच्चे हैं. वहां पे हेयर को वहां पे रोता हुआ देखकर वहां पे खड़े हुए सारे और पूछा कि क्या हुआ तुझे. द हेयर लिफ्टेड अप हिज हेड फ्रॉम बिटवीन हिज पॉज एंड आंसर्ड देम saying, I had a fight with some crocodiles but I was beaten and they pulled out all my fur and left me to suffer here. That is why I am crying. फिर हेयर ने अपना सिर उठाया और जवाब दिया कि मेरी क्रोकोडाइल्स के साथ लड़ाई हो गई और मुझे बुरी तरह से मारा और उन्होंने मेरे सारे बाल नोच लिए, सारे फर नोच लिए और मुझे यहाँ पे छोड़ दिया, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा रो रहा हूँ. Now one of these young men had a bad and an unkind nature. अब इन लोगों में से एक बुरा था नेचर में, जो दया नहीं आती थी, बहुत ही बुरा था नेचर का. But he pretended to be kind and said to the hare, I feel very sorry for you. बोला कि मुझे और पर वो था, दया नहीं आती थी उसे, तो फिर पर वो ऐसे ही नाटक कर रहा था दिखाने के लिए कि हाँ मुझे बहुत ही बुरा लगा है तुझे देखकर, तो मैं तुझे एक चीज बोलता हूँ वो तू कर. इफ यू विल ओनली ट्राई इट, आई नो ऑफ अ रेमेडी विच विल क्योर योर सोर बॉडी. उन्होंने बोला, उस मैन ने बोला कि अब जो मैं बोलूंगा वो तू करेगा तो तेरी ये जो भी पेन वगैरह है वो पूरा चला जाएगा. गो एंड बाथ योरसेल्फ इन द सी एंड देन कम एंड सिट इन द विंड. बोला कि जाके वो सी में नहा ले और फिर आके यहाँ पे हवा में बैठ. इट विल मेक योर फर ग्रो अगेन एंड यू विल बी जस्ट एज यू वेर बिफोर. बोला कि तू जा वहां पे ऐसा कर, अगर ऐसा करेगा तो तेरे फर फिर से आ जाएंगे और
जैसे था तू पहले वैसा हो जाएगा। देन ऑल द यंग मैन वेंट ऑन देयर वे, और सारे मैन वहां से चले गए। द हेयर वॉज वेरी प्लीज थिंकिंग दैट ही हैड फाउंड अ क्योर, और उसको बहुत खुशी होने लगी हेयर को कि अब मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। ही वेंट एंड bathed the sea and then came out and sat where the wind could blow upon him. फिर वो गया नहा के बाहर निकला और जा रहा था बैठने के लिए जहां से हवा आ सके अच्छी सी। But as the wind blew and dried him, his skin became hardened, and the salty sea water increased the pain so much that he rolled on the sand in agony and cried loud. पर जैसे जैसे हवा आ रही थी और उसे सुखा रही थी, तो उसकी चमड़ी जो थी, उसकी जो स्किन थी, वो पूरी तरह से हार्ड हो रही थी। और जो सी में कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, नमक वाला खारा पानी होता है। जिसकी वजह से उसका पेन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था और दर्द के मारे वो इधर उधर घूम रहा था, मतलब पूरा लोटपोट हो रहा था वो इसके ऊपर, सैंड के ऊपर, और जोर जोर से रो रहा था क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। Just then another king's son passed by, carrying a great bag on his back. फिर दूसरा एक किंग का लड़का वहां से पास हो रहा था, उसके बैक पे बहुत ही बड़ा बैग था। He saw the hare. He stopped and asked why he was crying so loudly. Oh poor thing. बोला कि वो जो मैन था वहां से गया तो वो पूछा कि क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है ऐसे बुरी तरह से। I see that your fur is all pulled out and that your skin is quite bare. बोला कि सारे फर तेरे निकाल लिए, मतलब खींच लिए गए हैं, और तेरी स्किन भी पूरी तरह से बुरी, चोट लग के पूरी बुरी हो गई है, बहुत गंदी दिख रही है। Who could have treated you so cruelly? बोला कि तेरे साथ ऐसा इतनी बुरी तरह से क्या किया है, किसने किया है। Go and bath well in that pond over there and try to wash all the salt from your body. उस मैन ने बोला कि जहाँ पे वहां पॉन्ड है वहां पे जाके नहा ले और सारा जो भी सॉल्ट लगा है तेरी बॉडी पे वो निकाल ले। Then pick some of those kaba flowers that grow near the edge of the water, spread them on the ground and roll yourself, and then तो उन्होंने, वो मैन था उसने बोला कि जाके वहां पे पॉन्ड में नहा ले और सारा सॉल्ट निकाले, और वहां पे काबा फ्लावर्स, एक टाइप के फ्लावर्स है, उसे उठा ले और वहां पे ग्राउंड पे स्प्रेड करने के बाद अपने आप को वहां पे रोल कर, मतलब पूरा लोटपोट हो जाए उसके ऊपर। द पोलन ऑफ द फ्लावर्स विल कॉज योर फर टू ग्रो अगेन एंड यू विल बी क्वाइट वेल इन अ लिटिल वाइल। बोला कि ये जो फ्लावर्स का जो ये नेक्टर निकलेगा, मतलब रस निकलेगा उससे, उसकी वजह से तेरे फर फिर से आ जाएंगे और तू जल्दी से ठीक हो जाएगा। The hare was very glad to be told what to do. और इस बार भी फिर से वो खुश हो गया कि अब वो फिर से ठीक हो जाएगा। He crawled to the pond, pointed out to him, bathed well in it and then picked the kaba flowers and rolled himself on them. जैसे बोला वैसा किया गया, पॉन्ड में जाके पहले नहाया और फिर काबा फ्लावर्स उठा के उसके ऊपर रोल करने लग गया। To his amazement, even while he was doing this, he saw a nice white fur growing back again. जैसे ये कर रहा था वो अमेजमेंट में पड़ गया, मतलब एकदम से चौंक गया कि ये क्या हुआ, इतना अच्छा, अब मेरे फर ग्रो हो रहे हैं फिर से। The pain ceased and he felt fine just as before all his misfortunes. जैसे ही पहले था उसी तरह पहले जैसा हो गया, ना दर्द हो रहा था उसे ना ही कुछ, सारे फर फिर से आ गए थे। The hare was overjoyed at his quick recovery. बहुत ही खुश हो गया क्योंकि तुरंत ही उसको ठीक हो गया था। He went hopping joyfully towards the young man who had so helped him and kneeling down at his feet, said, I cannot express my thanks for all you have done for me. बोला और उसके पास कूदते हुए हॉप करते हुए वो मैन के पास गया, यंग मैन के पास, बोला जाके अपने घुटनों के ऊपर बैठ गया और बोला कि मैं अपनी थैंक्स किस तरह से आपको बोलूं, क्योंकि आपने मेरी तरह मुझे ठीक कर दिया है, मेरी सारी तकलीफ दूर कर दी है। इट इज माई अर्नेस्ट विश टू डू समथिंग फॉर यू इन रिटर्न, प्लीज टेल मी हु यू आर। बोला कि मुझे आपके लिए कुछ एक अच्छा काम करना है क्योंकि आपने मुझे ठीक कर दिया है, तो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो आप बताइए कि आप कौन हैं।
आई एम नो किंग्स सन एज यू थिंक, आई एम अ फेरी एंड माई नेम इज ओकोनी नुशी नो मिकोटो, आंसर्ड द मैन। वो मैन ने बोला कि मैं कोई राजा का बच्चा नहीं हूँ, राजा का बेटा नहीं हूँ, मैं एक फेरी हूँ और मेरा नाम है ओकोनी नुशी नो मिकोटो। वो मैन ने बोला। द हेयर humbled himself before the great fairy whom many in that part of the land worshipped as God। और फिर वो हेयर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नसीबदार समझने लगा। उसने सोचा कि शायद उसके सामने भगवान आ गया है, क्योंकि वहाँ के लोग उसे भगवान समझ के उसकी पूजा करते थे। This is the end of the story. Okuni Nushi no Mikoto is worshipped by the people in some parts of Japan as god, and the hare has become famous as the white hare of Inaba. But what became the crocodiles nobody knows। ये एंड थी स्टोरी की ओकोनु नुशी नो मिकोटो की। और भगवान वहाँ के लोग उसे भगवान की तरह पूछते थे। आज भी जापान में ऐसा भगवान की तरह उनकी पूजा की जाती है। और हेयर के साथ इनकी स्टोरी बहुत ही फेमस होगी। वो स्टोरी का नेम था द वाइट हेयर ऑफ इनाबा। और उसके बाद क्रोकोडाइल्स का क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। होप आप सबको ये स्टोरी समझ में आई हो। ओके, अब मैं आपको इसके पिक्चर्स भेजूंगी, आप स्टोरी अच्छे से लर्न कर सको इसके लिए। ओके, और वर्ड मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स भी भेजूंगी, आपको लिखना है आपकी नोटबुक में। ओके, बाय, टेक केयर।